तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, वो जो ब्लड पूल की बॉडी होती है वो आके वैन को अपने कंट्रोल में करने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वैन भी उसके कंट्रोल में आ जाता है। और अब वैन को उसके कंट्रोल में आता हुआ देखकर जो ओल्ड लिप्टी साइड मास्टर होते हैं वे ब्लड पूल के टोकन को बाहर निकाल देते हैं और वे डरते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। ये ब्लड पूल की सोल वैन की बॉडी के ऊपर अपना कंट्रोल करके उसकी बॉडी को अपना बनाना चाहती है, तो मुझे जल्द से जल्द इसे रोकना होगा, क्योंकि अगर इसने वैन की बॉडी के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद ये चारों तरफ बहुत ही ज्यादा तबाही मचाएगी। और इतना बोलकर जो ओल्ड लिप्टी सेक्ट मास्टर होते हैं, हम देखते हैं कि वे उस टोकन के ऊपर किसी स्पेल को चिपका देते हैं, जिस कारण उस टोकन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद जो ओल्ड लिप्टी सेक्ट मास्टर होते हैं उस टोकन को सीधा ब्लड पूल की बॉडी के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो जो ब्लड पूल की बॉडी होती है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो आसानी से उस टोकन से बच जाती है। जिसके बाद वो जो ब्लड पूल की बॉडी होती है वो सीधे वैन की तरफ जाने लगती है और वो उसे चारों तरफ से पकड़ लेती है। जो देखकर ओल्ड लिप्टी सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। वो उसे अपने अंदर ले जाना चाहती है, मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन इससे पहले कि ओल्ड लिप्टी सेक्ट मास्टर कुछ कर पाते, वो जो ब्लड पूल की बॉडी होती है वो वैन को पूरी तरह से अपने अंदर ले लेती है। और इस सब को देखने के बाद जो ओल्ड लिप्टी सेक्ट मास्टर होते हैं वह अपने मन में सोचते हैं कि नहीं, ये सही नहीं हुआ। वैन अब इसके अंदर जा चुका है और मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर गया तो ब्लड पूल मेरी बॉडी के ऊपर भी अपना कंट्रोल कर लेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वैन को कैसे बचाऊं, क्योंकि अगर एक बार इसने वैन की बॉडी पे कंट्रोल कर लिया तो उसके बाद इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। और अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि रोंग को अपनी कमर पर डाले हुए भागते हुए जा रहा होता है। और उसके बाद वो एक जगह पर रुक कर अपने मन में सोचता है, अरे यार, पिछले लगातार 1 घंटे से भागने के बाद भी अभी तक मुझे एग्जिट गेट नहीं मिला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस साइड जाऊँ। और चैंग ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो रोंग होती है वो धीरे धीरे करके उठने लगती है। और उसे उठता हुआ देखकर जो चैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सिस्टर इन लॉ, फाइनली आप उठ ही गए, अब आपको मुझे और लेकर नहीं भागना होगा। और अब चैंग की बातों को सुनकर जो रोंग होती है वो अंगड़ाई तोड़ते हुए उससे बोलती है कि अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि हम कहाँ पर है। और अब रोंग को ऐसे मजे में अंगड़ाई तोड़ता हुआ देखकर जो चैंग होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाते हुए रोंग पर बोलता है कि सिस्टर इन लो, आप कितना ज्यादा सोती हो। आपके इसी सोने के कारण हम कुछ देर पहले उस मॉन्स्टर का खाना बनने वाले थे। अगर मैं आपको लेकर नहीं भागा होता तो अभी तक आप उस मॉन्स्टर के पेट में होती। लेकिन तभी जो रोंग होती है वो किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और डरते हुए चैंग से बोलती है कि क्या 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 तुम इसी मॉन्स्टर की बातें कर रहे हो। और रोंग को ऐसे डरता हुआ देखकर जो चैंग होता है वो भी अपने पीछे की तरफ देखने लगता है और वो जैसे अपने पीछे देखता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि हम देखते हैं वो जो स्कॉर्पियन होता है वो दोबारा से उन्हें मारने के लिए वहां पर आ चुका होता है। और उस स्कॉर्पियन को वहां पर देखकर जो चैंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए रोंग से बोलता है कि सिस्टर इन लो, ये दोबारा से आ गया तो हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। लेकिन हम रोंग को देखते हैं कि वो उस स्कॉर्पियन को देखकर इतना ज्यादा डर चुकी होती है कि वो वहीं पर ही गिरकर बेहोश हो जाती है और जो चैंग होता है वो वहाँ पर हेल्प हेल्प कर चिल्लाने लगता है। और अब हमारा जो व्यू होता है वो ड्रैगन अलायंस के हेडक्वार्टर पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं जो मास्टर वेई होते हैं वो चाय पी रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो मास्टर वेई होते हैं उन्हें जियान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने मन में सोचते हैं कि वो बंदा जियान मुझसे मैप लेकर चला गया, उसने मेरी एडवाइस को भी नहीं सुना। सच में वो बच्चा बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, जो जिहान है उसके पास फाइटिंग की बहुत ही यूनिक स्किल है और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि उसने इतनी यूनिक स्किलों को कहाँ से सीखा है, क्योंकि जो मास्टर यही है वह बहुत ही ज्यादा कमजोर है और वह उस जिहान को ऐसी स्किल नहीं सिखा सकते। तो इसका मतलब साफ ये है कि जिहान का कोई और भी मास्टर है जो कि उसे इतनी यूनिक स्किल सिखा रहा है। और इतना सोचकर जो मास्टर वही होते हैं वो किसी को फोन करते हुए उससे बोलते हैं कि जल्द से जल्द एक टीम को तैयार करो, क्योंकि हमें बहुत ही जल्द याओ सेक्ट के ऊपर हमला करना है। तो इसीलिए उस टीम को तैयार करो और उसे जल्द से जल्द याओ सेक्ट के ऊपर लेकर जाओ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब तक मैं तुम्हें हमला करने का ऑर्डर ना दूं तब तक तुम याओ सेक्ट के ऊपर कोई भी हमला नहीं करोगे। और इतना बोलकर जो मास्टर वही होते हैं वो उस फोन को काट देते हैं और उसके बाद वे खुश होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि जान को लगता है कि मैं याओ सेक्ट को तबाह करने में उसका साथ दे रहा हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानता कि याओ सेक्ट को तबाह कर सबसे ज्यादा जिसका फायदा होगा वो मेरा ही है, क्योंकि जब याओ सेक्ट तबाह हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर सबसे पावरफुल एक ही अलायंस बचेगा, जो कि मेरा ड्रैगन अलायंस होगा। तो इस तरह से जो ध्यान है वो मेरे लिए ही काम कर रहा है।
और अब हम जियान को देखते हैं जो कि जंगल से भागते हुए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक मैप होता है और उसके बाद वो उस मैप को देखते हुए अपने मन में सोचता है, अगर मैं इस मैप के हिसाब से आगे इसी तरह से बढ़ता रहूँ तो मैं जल्दी ही इस फोक फॉरेस्ट को खत्म कर दूंगा और इस फोक फॉरेस्ट को खत्म करते ही डाइंग माउंट फॉरेस्ट आ जाएगा, तो मुझे जल्द से जल्द डाइंग माउंट फॉरेस्ट में पहुंचना होगा। और इतना सोचकर जो जियान होता है वो दोबारा से भागना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर आकर रुक जाता है और अब उसे समझ में नहीं आता कि वो किस तरफ जाए। लेकिन तभी उसका ध्यान वहाँ पर बने हुए एक एरे के ऊपर जाता है और उस एरे को देखकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर तो काफी एरे बनाए हुए है ताकि यहाँ पर जो भी आए वो कंफ्यूज हो जाए, लेकिन मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है, मैं इन एरो को बहुत ही आराम से तोड़ सकता हूँ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और उसे अपनी फिंगर पर कंसंट्रेट करके सामने की ओर बढ़ाता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जो वॉल बनी होती है क्रिस्टल की वो टूटने लगती है और उस क्रिस्टल के टूटते ही जो जियान होता है वो डाइंग माउंट फॉरेस्ट में आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद जो जियान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर पहुँच ही गया। तो चलो अब चलकर देखते हैं कि इन लोगों की जो ब्रांच है वो कहाँ पर है। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो उस फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आवाज आती है जो कि उससे बोलता है कि ये तो काफी अमेजिंग है, आज बहुत सालों के बाद कोई बंदा हमारी फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आया है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने ये अजीब से कपड़े और मास्क पहने होते हैं और भेज डराते हुए जियान को बोलते हैं कि बच्चे तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये जगह तुम्हारे जैसे छोटे मोटे बच्चों के लिए नहीं है, तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और उन्हें देखकर जो जियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनके जो मास्क है उनके ऊपर 5 एलिमेंट के मार्क बने हुए हैं, आखिर ये है कौन, क्योंकि इनके अंदर से मुझे इंसानों वाली फीलिंग तो नहीं आ रही। और इतना सोचकर जो जियान होता है वो उन बंदों से बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे मास्टर से फाइट करने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़े मारे जाए, तो तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और जियान ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे पांचों के पांचों बंदे जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं, जिन्हें देखकर जो जियान होता है वो अपनी ब्लैक चैन को बाहर निकाल लेता है और उस ब्लैक चैन से उन पांचों के पांचों बंदों को एक साथ पकड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि उन बंदों की पावर भी काफी ज्यादा होती है और वे जियान की चैन को बहुत ही आसानी से तोड़ के सीधा उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं, लेकिन जो जियान होता है वो अपने सामने ब्लैक चैन से एक शील्ड बना लेता है, जिस कारण जियान के ऊपर उस बंदे के अटैक का कोई भी असर नहीं होता। लेकिन तभी जियान अपने पीछे देखता है जहां पर कि एक बंदा जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था, लेकिन जियान अपनी ब्लैक चैन का इस्तेमाल करके उस बंदे को वहीं पकड़कर जान से मार देता है। और उस बंदे को मारने के बाद जो जियान होता है वो अपनी चैन का इस्तेमाल करके उन चारों को भी पकड़कर उन्हें भी वहीं पर ही मार देता है। और अब उन पांचों को खत्म करने के बाद जो जियान होता है वो अपनी ब्लैक चैन को अंदर रख लेता है और उसके बाद वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ के पैराट्रीज ने मेरे सामने इतने कमजोर लोगों को क्यों भेजा था, क्योंकि इन लोगों को तो मैंने बहुत ही आसानी से अपने केवल एक ही अटैक में खत्म कर दिया। और जियान ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वे जो बंदे होते हैं वे दोबारा से खड़ा होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें देखकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। और अब हम उन पांचों को देखते हैं जिनके पीछे की एक फॉर्मेशन बनी हुई होती है और उस फॉर्मेशन के कारण वे चारों एक ही बॉडी में मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। और अब उन्हें देखकर जो जियान होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे लगाया था कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि ये पपेट है, और ये पपेट कोई नॉर्मल पपेट नहीं है बल्कि ये 5 एलिमेंट के पपेट है जो कि आपस में फ्यूजन कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मॉर्टल वर्ल्ड में कोई इंसान इस प्रकार की टेक्निक को भी जानता होगा। एक बात तो माननी पड़ेगी कि जो याओ सेक्ट का पैराट्रीज है वो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जो कि ऐसी पावरफुल फ्यूजन टेक्निक को जानता है। और जियान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।